हेलो दोस्तों, सहर होने को है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत माही द्वारा सहर को मस्जिद में बूढ़े आदमी का वेश धारण किए हुए देखने से होती है। माही उससे पूछता है वह यहाँ क्या कर रही है। सहर अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करती है और माही से उसका अपमान करने के लिए डांटती है। वह उससे उम्र में बड़ी है। माही उसके चेहरे से नकली मूछें और दाढ़ी हटा देता है। माही उसे परेशानी खड़ी करने के लिए डांटता है। सहर उससे कहती है कि वह उसके लिए यहाँ आई है, उस महिला के खिलाफ वह उसके लिए यहाँ ये है। वह उस महिला के उसके खिलाफ बयान देने के बाद वह उसे दुश्मन की तरह समझ रहा है। वह उसके लिए किए गए सभी कामों को भूल गया है। वह मानती है कि उसके साथ कुछ विश्वासघात किया है, लेकिन उसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसे पता चलता है कि इस इफ्तार की दावत में कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने एक व्यक्ति को कबाब लाते हुए देखा। उसने फर्श पर गंदा पानी डालकर उसे गिरा दिया और उसे कबाब ख़राब कर दिया। माहिद कहता है कि उसने उसे मिट्टी से खेलते हुए देखा था। उसकी इस हरकत से उसका ध्यान भंग हो गया। सैर उससे कहती है कि उसने यह उसके लिए किया। क्या उसने पहली बार कबाब देते समय कबाब में मिट्टी नहीं मिलाई थी। माहिर उसकी शिकायत करता है कि वह उसके खिलाफ साजिश रच रही है। वह जानबूझकर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रही है। सैर शिकायत करती है कि वह हद से ज़्यादा कर रही है। उसने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह उसे डांट रहा है। वह उसके इरादों को गलत समझा और उसे दोष दे रहा है। वह उसकी चिंता में अपनी परीक्षा जल्दी ख़त्म करके आई है और उसने परीक्षा आधा घंटा पहले ख़त्म की और उससे बचाने के लिए भागी, लेकिन वह उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। माहिद कहता है कि वह कहानियाँ घड़ रही है। माहिद को उस पर विश्वास नहीं होता। वह अच्छी तरह जानती है कि कबाब उसकी माँ की यादें ताज़ा कर देते हैं, हालांकि वह उसकी भावनाओं के साथ खेल रही है। सहर उससे निराश हो जाती है। माही सोचता है कि सहर कबाब के बारे में जानती है, लेकिन आदमपुर की कहानी के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर उसने हुस्ना से गज़ल के बारे में भी पूछा होता तो वह उसे माँ के कपड़ों के बारे में जानकारी नहीं देती। अगर उसका अनुमान सही है तो कोई और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। माही अपने विचारों में खोया हुआ होता है। सहर उसे रोकती है। वह माही से कहती है कि बिना सबूत के उसे दोष ना दे। उसके पास सबूत हैं, उसने उसे बचाया है। वह उसे वहाँ से खींचकर कीचड़ वाला पानी दिखाने ले जाती है। हैरानी की बात है कि वहाँ का फर्श बिल्कुल साफ़ होता है। वह उसे बताती है कि उसने ही उसे गिराया था। माहिद उसे बेवकूफ़ भरी हरकतें करने के लिए डांटता है। वसीम उनकी बातचीत सुन लेता है और सोचता है कि सहर ने उसकी योजना बिगाड़ दी। माहिद फिर से सहर को डांटता है। वह उसे और कसका पकड़ लेता है ताकि वह उसे छोड़ ना दे। वह अपना कोट उतार कर उसे दे देता है। सहर उसके पीछे पीछे जाती है। वह उससे शिकायत करती है कि उसने उसे बचाने के लिए जोखिम उठाया, लेकिन उसने उस पर आरोप लगाया। वह चोर नहीं है। वह उस पर खाना फेंक देती है। लोगों की आवाज़ सुनकर वे छिप जाते हैं। इस बीच अमल परवेज के घर में हंगामा कर रही होती है। वह अपना धैर्य खो बैठता है। वह उस पर गर्म तेल फेंकने की कोशिश करता है। कौसर उसे दूर धकेल देती है। वह उससे बहस करती है। वह अमल को दिलासा देती है। वह फरीद को फ़ोन करके बताती है कि अमल उसके घर पर है। कौसर अमल को सलाह देती है कि वह अपने माता पिता को बताए बिना घर से ना निकले। परवेज एक अच्छा इंसान नहीं है। नाजिमा उसे संभाल नहीं सकती। फरीद वहाँ आता है। फरीद कौसर पर अपनी बेटी को उससे अलग करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। वह उसकी बेटी को भावनात्मक रूप से फुसला रही है। बाद में हुस्ना नाजिमा से कहती है कि माहिद और सहर उनसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनकी बातचीत रिकॉर्ड करके इसका पता लगाना होगा। वह नाजिमा से मोबाइल को बिस्तर के नीचे छिपाने के लिए कहती है। नाजिमा फ़ोन छिपा देती है, लेकिन सहर और माहिद वहाँ आ जाते हैं। वह बालकनी में छिप जाती है। उसे लगता है कि सहर और माहिद ने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जैसे उनके बीच कोई समस्या हो। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।